देखिए, अगर हिंदुओं को इतनी सी बात समझ आ जाए तो आज हमारी जो हालत हो रही है, हमारे धर्म का जो अनादर हो रहा है, तो वो ना हो। सबसे पूछना चाहती हूँ अपने हिंदू भाई बहनों से, ये जो बड़ी वीडियो बना रहे हैं, मैं इनको ये पूछना चाहती हूँ कि क्या डॉग्स हमारे घर में ही है? क्या सिख भाई बहनों के घर में डॉग नहीं है? क्या मुस्लिम भाई बहनों के डॉग नहीं है? उनके भी त्यौहार आते हैं, वो क्यों नहीं अपने भगवानों के, अपने गुरुओं के, अपने अल्लाह के कपड़े कुत्तों को पहनाते? क्योंकि वो इतना तो समानता रखते ही हैं कि भगवान वाहिगुरु अपनी जगह है और जानवर अपने। ठाकुर जी के बलबूते पे आप बड़े बड़े मठ बढ़ाकर बैठे हो, इतने हजारों अरबों रुपए आपके बैंकों में है, तो आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? जबकि सबसे पहले इन लोगों को आगे आना चाहिए। बाकी जो पब्लिक है वो बाद में आए ना आए, लेकिन ये जो धर्म के नाम पे धंधे चलाकर बैठे हैं, धर्म के नाम पे बड़ी बड़ी दुकानें खोल के बैठे हैं, कम से कम इनको तो बोलना चाहिए था ना। तो देखिए, देवकीनंदन जी बोले हैं ना, अनिरुद्ध जी बोले ना, हिंदू परिषद वाले जम्मू। सभी दर्शकों का हमारे चैनल के ऊपर एक बार फिर से स्वागत है। मैं संदीप, हमारे साथ आज एस्ट्रोलॉजर सीता जी हैं, जम्मू से जो ताल्लुक़ रखती हैं। एक वायरल वीडियो में आप लोगों ने इनको देखा होगा, जिसमें ये काफ़ी भावुक स्वर में जो थी बोलती नजर आई थी, जिसमें हमारे कृष्ण कन्हैया जी को कुछ लोगों ने जो है इंटरनेट के ऊपर वायरल किया, कुत्ते का स्वरूप बना करके। इनको वो ठेस पहुंची, इनकी आस्था को, इनको वो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इन्होंने एक मुहिम जो है वो छेड़ दी। क्यों ना उसके खिलाफ कार्रवाई हो कि हमारे हिंदू देवी देवताओं के साथ क्यों इस तरीके का बद्दा मजाक किया जाता है हर बार। दूसरे धर्मों की अगर बात करें तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो उसकी जो लड़ाई है इन्होंने कहाँ तक पहुँचाई, आज इन्होंने हमें बुलाया था और हमने भी सोचा क्यों ना इनसे मुलाकात करके इनसे वो सारी चीज़ें जानने का प्रयास किया जाए। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। क्या कुछ कहना चाहेंगी? जिसमें हमने आपको एक वायरल वीडियो में देखा था, काफ़ी आप भावुक स्वर जो थे उसमें आपने दिखाए थे और आपको ठेस पहुंची थी, ऐसा कुछ सबको लगा था और सब ने आपका साथ भी किया था, खास करके जिन जिन तक वो वीडियो पहुंचा था। तो उसकी क्या लड़ाई आप अब लड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सब चीज़ों के ऊपर? देखिए, मैं लड़ाई तो अभी लड़ ही रही हूँ और मैं तब तक लड़ूंगी जब तक न्याय नहीं होगा, और जब तक ये दुराचारी जो भगवान का अनादर करते हैं, या ये ऐसे लोग जो मतलब थोड़े से लाइक और थोड़े से कमेंट्स के लिए मीन्स कि कुछ भी भगवान का रूप बना देते हैं, तो तब तक मैं लड़ूंगी जब तक। मैंने वैसे FIR करवा रखी है, तो वहाँ भी कार्रवाई चल रही है, मैं जाती रहती हूँ, अक्सर जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला है कि मतलब थोड़े दिनों तक हो सकता है इनकी गिरफ्तारियाँ हो जाए। तो मैं चाहती हूँ कि ये लोग गिरफ्तार हों और इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जो ऐसा, ठीक है, आपको आपके एनिमल से प्यार है तो कोई मना नहीं कर रहा, हम भी मना नहीं कर रहे, आप प्यार करो, लेकिन ये भगवान बनाना, हम आप शंकर भगवान छोड़ दिए, मतलब कि आप जन्माष्टमी का छोड़िए कि इन्होंने कृष्ण भगवान बनाया है, राधा जी बनाए हैं। इवन तक कि देखिए अभी गणेश चतुर्थी आई है, गणेश जी भी हुए हैं, तो इन्होंने कुत्तों को गणेश जी भी बनाया है। तो आगे देखिए, क्या ये वही लोग हैं जो लोग कन्हैया जी को जो है वो कुत्ते का स्वरूप में लाते हैं सामने? जी, उन्होंने ही गणेश जी को जो है, कुत्ते को भी गणेश जी बना दिया। जी, ID तो वही चल रही है, क्योंकि मैं सबके स्क्रीनशॉट लेती हूँ और वीडियो मैं जो है सेव कर लेती हूँ। तो यही लोग हैं जो मतलब कल एक वीडियो आई थी, तो उसमें किसी ने लिखा था कि जो हमारे एनिमल्स है वो भी हमारे हिंदू जो त्योहार है उनका एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए, ठीक है, आपको डॉग से प्यार है, कुत्तों से आप अपने तक रखो, लेकिन आपको कोई राइट नहीं बनता है कि आप जानवरों को भगवान बनाए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। भगवान ने कुत्तों को बनाया है, तो इसका मतलब नहीं कि हम इतना गिर जाएं कि थोड़े से लाइक के लिए हम भगवान को ही ऐसा गंदा स्वरूप बना दें भगवान का। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल खफा हूँ और मैं जहाँ तक हो सका लड़ूंगी। जब तक इन दुराचारियों को, इन पापियों को सजा नहीं होती, ये जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाते, मैं तब तक लड़ती रहूंगी। इसमें एक चीज़ और आपको पूछना चाहूँगा, यानी चर्चा हो रही है हमारी, अगर हम ईश्वर की बात करें तो उसका स्वरूप जो है हर जगह को देखने को मिलता है। इवन कि हम कहते हैं कि हमारे पेड़ पौधों में उनका वास है, जीव जंतु में उनका वास है, लेकिन अगर किसी ने कन्हैया जी का स्वरूप कुत्ते में दिखाया, तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि फिर क्या हो गया कि जो ईश्वर जो है सब में वास करते हैं, अगर एक कुत्ते को उनका रूप दिखा दी तो उसमें क्या दिक्कत किस चीज़ की आ गई?
ठीक है, मैं मानती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम आप क्यों रो रहे हो, भगवान सब में है, ईश्वर ने सबको बनाया है। तो मैं अगर हिंदुओं को इतनी सी बात समझ आ जाए तो आज हमारी जो हालत हो रही है, हमारे धर्म का जो अनादर हो रहा है, तो वो ना हो। ये है कि देखिए हमारे ही परिवार में बहुत सारे हमारे दादा ताया चाचा रहते हैं, तो जो दर्जा हमारे दादू का है, जो दर्जा हमारे ताया चाचा का है, वो हमारे पापा का नहीं। जो हमारे पिता है वो पिता ही रहेंगे, वो चाचा हो दादा हो, वो हमारे पिता का कभी भी रोल नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह हमारे ईश्वर है, उन्होंने जानवरों को बनाया है, इवन तक कि कीड़ी तक में भी उनका वास है। तो इसका मतलब नहीं है कि तुम कुत्तों को भगवान बना दो, भगवान ने कुत्तों को बनाया है। तो है ना, हम स्वरूप तो सब में मानते हैं, सभी जीव जंतु में। तो भाई ठीक है, स्वरूप है तो फिर स्वरूप कुत्ते में ही क्यों है? बाकी जानवर कहाँ है? हाथी, घोड़े, गधे, गाय, बैल, कीड़ी, चूहे, सारे जानवर भगवान ने तो हर जीव को बनाया है ना। तो फिर देखिए अगर ये तो उनकी वो समझ सकते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको उसी में पसंद आया तो उन्होंने इसलिए बना दिया होगा। देखिए वो पसंद नापसंद की बात नहीं होती है, ये देखा देखी होती है। एक ने बनाया तो दूसरा कहेगा मैं क्यों पीछे हट जाऊं, अगर इसको अच्छे लाइक मिल रहे हैं। ये देखिए सोशल मीडिया पे जो अभी चल रहा है, ये एक वीडियो है, इन्होंने कुत्तों को सजा के कि मौसद अपने को फेमस करना चाहते हैं। ये इनको अगर ये गहराई तक जाए, देखो इन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, गीता कभी ये लोग पढ़ते नहीं, रामायण की एक चुपाई इनसे पूछ लो, इनको पता नहीं, शास्त्रों का इनको पता नहीं, आगे से तर्क करते हैं जी कुत्ता बेजुबान है, कुत्ता। ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं कुत्ते से नफरत नहीं करती हूँ, वो बेजुबान है, ठीक है मानती हूँ, लेकिन आप उसको भगवान भी कैसे बना सकते हो? कोई दर्जा नहीं। फिर मैं आप किसी को नहीं कह रही, मैं खुद को कह रही हूँ, मैं किसी को गाली नहीं दे रही। अब मेरे पिता है, मेरी माता है, मेरे भाई है, मेरे बहन है, उनमें भी भगवान है। क्या मैं अपने बाप को कुत्ता बना सकती हूँ? क्या मैं, आप मुझे बताइए, आपसे मैं क्वेश्चन करती हूँ, क्या मैं अपने पिता को संगल से बांध करके जैसे कुत्तों को घसीट सकती हूँ? फिर तो मेरे पिता में भी बाप है, और सारी मेरे पिता में भी मतलब कि भगवान है, तो मेरी माता में भी मैं उनको नहीं बना सकती। तो इतने बड़े परम पिता परमात्मा, वो ईश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, हम उनको कुत्ता कैसे बना सकते हैं? तो इस चीज़ की लड़ाई अब कहाँ तक लेके गई हैं अभी तक? देखिए ये लड़ाई तो मेरी तब तक चलेगी जब तक ये लोग सलाखों के पीछे नहीं आएंगे। अब तक क्या क्या आपने स्टेप्स लिए हैं? मैंने बहुत सारे लिए हैं। देखिए मेरी जो कार्रवाई पुलिस की चल रही है वो भी चल रही है, मेरे पास मीडिया भी आ रही है, मीडिया के थ्रू भी काफ़ी लोगों में जागरूकता आ रही है। हाँ ये है कि मेरी इतनी वीडियो वायरल होने के बावजूद भी आज एक भी हिंदू इस मसले पे नहीं बोल रहा। क्या जो हमारे शास्त्रीय लोग हैं, जो कथावाचक हैं, उन तक आपने ये बातचीत पहुँचाई? बिल्कुल पहुँचाई है। मिला आपको? बिल किसी का नहीं मिला। यही बात मैं आपको दावे से कहना चाहती हूँ कि मैंने जब ये वीडियो नहीं वायरल हुई तो मैं वृंदावन गई, मथुरा भी गई, वहाँ देवकी नंदन जी के वो है पीए हैं, मेरे पास उनका प्रूफ पड़ा है, वहाँ भी गई। अच्छा अनिरुद्ध जी के पीए है, मेरे पास उनका भी प्रूफ है, मैंने उनको वीडियो दिखाई। मैं खुद ठाकुर जी के बलबूते पे आप बड़े बड़े मठ बढ़ाकर बैठे हो, इतने हजारों अरबों रुपये आपके बैंकों में है, तो आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? जबकि सबसे पहले इन लोगों को आगे आना चाहिए, बाकी जो पब्लिक है वो बाद में आए ना आए, लेकिन ये जो धर्म के नाम पे धंधे चलाकर बैठे हैं, धर्म के नाम पे बड़ी बड़ी दुकानें खोल के बैठे हैं, कम से कम इनको तो बोलना चाहिए था ना। तो देखिए देवकी नंदन जी बोले हैं ना, अनिरुद्ध जी बोले ना, हिंदू परिषद वाले जम्मू की रघुनाथ मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, वहाँ भी गई, हर मंदिर में गई, हर जगह जाकर के मत्था टेक रही हूँ, हर एक के सामने आवाज़ उठा रही हूँ कि कोई तो आओ, लेकिन कोई नहीं आ रहा। अगर कोई ना आए तो भी क्या हुआ, मैं तो अपने कृष्ण के लिए लड़ रही हूँ, मैं तो अपने गणेश जी के लिए लड़ रही हूँ, मैं अपमान नहीं सह सकती। पर जब तक मैं इनको सज़ा नहीं दिलाऊंगी तब तक मैं इस लड़ाई से चुप नहीं बैठूंगी, और मैंने ये ठाना हुआ कि मैं करूँगी और ज़रूर करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये सब चीज़ें जो हैं हमारे चैनल के माध्यम से बोल रही हैं और हम आपको मौका भी दे रहे हैं। तो अभी आप जम्मू के लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमारी सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे, प्रशासन के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, और ख़ास करके जिन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशंस करनी है, जहां हमारा पुलिस विभाग है, उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मसले के ऊपर? देखिए मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि देखिए धर्म सबका समान है। मैं ये नहीं कहती कि मेरा ही धर्म समान है, मैं हिंदू हो मुस्लिम हो सब धर्मों का मैं आदर से पूछना चाहती हूँ अपने हिंदू भाई बहनों से। ये जो बड़ी वीडियो बना रहे हैं, मैं इनको ये पूछना चाहती हूँ कि क्या डॉग्स हमारे घर में ही है? क्या सिख भाई बहनों के घर में डॉग नहीं है? क्या मुस्लिम भाई बहनों के डॉग नहीं है? उनके भी त्यौहार आते हैं, वो क्यों नहीं अपने
अपने भगवानों के, अपने गुरुओं के, अपने अल्लाह के कपड़े कुत्तों को पहनाते हैं, क्योंकि वो इतना तो समानता रखते ही हैं कि भगवान वाहिगुरु अपनी जगह है और जानवर अपनी जगह। मुस्लिम भाई बहन भी इतनी मर्यादा तो रखते ही हैं कि अल्लाह जी अपनी जगह है और जानवर अपनी जगह। लेकिन एक हमारा हिंदू ही इतना भ्रष्ट हो चुका है कि उनको हर एक में, कुत्तों में भी भगवान दिख रहा है। मैं ये उनको पूछना चाहती हूँ कि भाई अगर तुम इतने ही धर्मात्मा हो चुके हो कि तुमको कुत्तों में ईश्वर दिख रहा है, तो फिर इतनी लड़ाई ही क्यों, राग क्यों, द्वेष क्यों तुम छोटी छोटी बातों पे इतना क्रोधित होते हो, क्यों तुम लड़ रहे हो, क्यों? फिर तुम्हारे अंदर तो बहुत प्यार होना चाहिए ना। जब तुम्हें कुत्तों में ही भगवान दिख रहा है तो फिर तुम्हारा प्यार कहाँ गया है? क्यों नहीं प्यार के लिए आगे आते? और दूसरे केंद्र सरकार के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी और अपने हिंदू भाई बहन जम्मू वालों से बोलना चाहूँगी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर अब भी आपको ऐलान आ जाए कि जो अपना पेट्रोल है वो 200 रुपये हो गया, जो हमारा सिलेंडर है वो 2000 पहुँच गया, तो देखिए आप अभी धरने लगा देंगे, सड़कों पर आ जाएंगे तलवारें लेकर। लेकिन ये धर्म का मुद्दा जन्माष्टमी के बाद से उठ रहा है। एक भी हमारे हिंदू भाई बहन, वो चाहे जम्मू के हो या जम्मू से बाहर के हो, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। मैं ये नहीं कहती कि आप सड़कों पे आओ, कम से कम ऐसे दुराचारियों को, ऐसे पापियों को, ऐसे घटिया लोगों को कि जो भगवान का अनादर, ये देखिए, ये वो चीज़ नहीं मायना रख रही है कि ये जानवर है या इसमें भगवान है, ये सरासर भगवान का अनादर है। और ये हमारे हिंदू भाई बहन किसी को नहीं दिख रहा कि ये भगवान का अनादर है। तो हम ऐसे दुष्टों के खिलाफ आवाज़ उठाए, ऐसे पापियों के खिलाफ उठाए। मैं आज आपको दावे से कहती हूँ, अभी देखो नवरात्रे आने दो, फिर देखो ये क्या करते हैं। तो देखो ऐसे पापियों का अगर मुंह नहीं रोका तो फिर तुम काहे के हिंदू हो जो अपने ही भगवानों का इतना अनादर देख रहे हो? अगर यही किसी और धर्म में आज तक हुआ होता, मैं ये दावे से कहती हूँ, अगर यही कहीं सिख धर्म में हुआ होता या मुस्लिम धर्म में हुआ होता तो अब तक तो सारी सरकारें हिल गई होती। अपने राहुल जी तो कैंडल लेकर बाहर रोड पे आए होते, तो अभी तक तो इतनी जो सरकार की तोड़फोड़ हुई होती तो वो तो बर्दाश्त के लायक नहीं थी। लेकिन हमारा हिंदू कल भी सोया था, हमारा हिंदू आज भी सोया है, हमारा हिंदू हमेशा सोएगा। अगर हिंदू जागा होता तो आज हिंदू गुलाम नहीं बनते। तो इसीलिए मैं यही हिंदू भाई बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि सारे हिंदू भाई बहनें, वो चाहे जम्मू के हो चाहे बाहर के हो, कि कब तक सोए रहोगे, कब तक आप नींद की दवाई खा के आराम से पड़े रहोगे? थोड़े जागो, अपने धर्म के लिए आगे आओ, हर काम के लिए आगे आओ, एकजुट हो जाओ। क्योंकि देखो बाकी जितने भी धर्म हैं उनमें एकता है। अगर एक बंदा आवाज़ उठाता है तो 1000 खड़े होते हैं, और हमारा अगर 1000 आवाज़ उठाएगा तो साइड से गलियों से सारे निकल जाते हैं। तो अपने आप में एकता कब लाओगे भाई बहनों? आप आगे आओ और एकता बनाओ। मेरी यही प्रार्थना है इन सब भाई बहनों से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने जो चीज़ें रखी हैं आप लोगों को कितनी अच्छी लगती हैं और कितनी बुरी लगती है? कुछ लोगों को लगेंगी बुरी, क्योंकि जब आस्था की बात आती है तो अपने इष्ट का मजाक बनते कोई भी नहीं देख सकता, जो जिसको भी मानता है। तो इसलिए ये कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए बहुत सारे भाई बहन जो है मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि मैडम ये है वो है, सब में भगवान है, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, अपने काम से काम रखो, ये करो। देखिए मैं अपने काम से काम रख रही हूँ, परिवार भी पाल रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भगवान की भगत हूँ तो मेरे अंदर मुझे ठेस लगी है, मेरा दिल दुखा है, मेरी आस्था हिल गई है पूरी। मैं नहीं देख पा रही हूँ अपने कृष्ण भगवान को, मैं नहीं देख पा रही हूँ इन्होंने राधा रानी कुतिया को बना रखा है। तो देखिए जानवरों से प्यार आप करो वो ठीक है, लेकिन प्यार भी एक हद तक ही अच्छा लगता है। जब प्यार हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो नुकसान भी कर देता है, वो पॉइजन का काम करता है। तो जिन लोगों ने ये मेरी वीडियोस बनाई है मैं उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने धर्म का अनादर मत करो, नहीं तो एक दिन आपको इसका इतना भुगतान करना पड़ेगा कि आपको ना तो ज़मीन सहेगी तो ना आसमान। आप ये नहीं सोचना कि भगवान को कुछ भी पता नहीं है, आप कुत्ते को क्या बना रहे हो। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुनिए, क्योंकि कल में मैंने एक वीडियोस देखी थी तो एक मोहतरमा मीज़ की एक लेडीज़ ने मुझे आगे से एक क्वेश्चन बोला था कि मैडम आप मतलब कि आप क्यों ऐसे परेशान हो जाती हो, क्यों ये सब करती हो, आप इसमें भी ईश्वर को देखो, इसमें भी परमात्मा को देखो। तो मैं वैसी भाई बहनों से इन सब से बात कह रही हूँ कि एक्चुअली वो क्या था कि कुत्ता गणपति जी के आगे से लड्डू खा रहा था। तो मैंने उनको कहा कि ये गलत है, तो वो कहती कि ये भी भगवान इसको कुछ नहीं बोलेगा, मीन्स कि ये बेजुबान है। तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ,
हाँ, अनजाने में अगर कुत्ता ये सब कर रहा है, भगवान को छू रहा है, अनजाने में वो प्रसाद उठा रहा है, अनजाने से वो भगवान के चरणों में या भगवान को लिपट गया, वो अनजाने में किया हुआ गुनाह जो है वो माफ हो जाता है। लेकिन ये जो गुनाह हो रहा है ये लोग जानबूझकर कर रहे हैं, ये जानबूझ के किया जा रहा है। ये कुत्ते को भगवान तब माफ करेगा अगर वो अनजाने में हुआ हो। ये जानबूझ के जो गुनाह किया जाते हैं उसमें कुत्ता भी गुनाहगार है और करने वाला भी गुनाहगार है और करवाने वाला भी गुनाहगार है। ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए, बस बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपने रखी हैं, तो इनका साफ तौर पे कहने का अभिप्राय यही है कि कुत्ते को जो है वो किस प्रकार से आप भगवान का दर्जा दे सकते हैं। इवन कि हमारी हिंदू धर्म की ही ये मान्यता भी है कि ईश्वर सब में है। अब अपने अपनी आस्था की बात है, किसी को जो बुरा लगता है और किसी को जो करने से कोई हिचकिचाहट भी नहीं होती है, क्योंकि जब आप चंद व्यूज़ के लिए इस तरीके का मजाक बनाते हैं तो वो चीज़ गलत है। ईश्वर का स्वरूप तो सब में है, लेकिन आप खुद के चैनल को वायरल करने के लिए, अपने आप को वायरल करने के लिए, चंद पैसे कमाने के लिए आप अपने देवी देवताओं का, हिंदू धर्म के जो हमारे तमाम देवी देवता ईस्ट जो हैं उनको आप इस तरीके के रूप में ले आते हैं, तो ये कहाँ तक जायज़ है। ये उनके भक्तों को जो है वह कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो आप आम जनता जो इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर अपनी प्रतिक्रियाएं जो है हमारे चैनल के ऊपर रखिएगा और इस वीडियो को कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इनका साथ दीजिएगा कि जिन्होंने ऐसा किया उनके ऊपर कार्रवाई हो, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशंस हो कि किसने इस तरीके का जो कार्य करने की कोशिश करी है। और जुड़े रहेगा आप हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए। धन्यवाद।